मंगल सुयस गान सुनते हैं, उसमें उछा बदा करते हैं, उनके यहाँ हम सदा सर्वदा मंगल करते हैं, सदा सर्वदा मंगल ही करते रहते हैं। इसलिए हम लोग शिव पार्वती विवाह में बैठे और भरद्वाज याज्ञवल्क्य का संवाद भी हो रहा। दो महान ऋषि बैठे हैं संगम के तट पर और कहीं नहीं बैठे। आपके जीवन में संत मिलन हो जाए मानो जीवन में संगम मिल हो गया, जीवन का संगम हो जाए। एक तरफ सांसारिक पक्ष, एक तरफ भागवतिक पक्ष और दोनों का मिलन संत बीच में बैठा है त्रिवेणी की धारा में, यही जीवन का संगम है। एक तरफ आसुरी प्रवृत्तियां काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अविवेक अदाया और एक तरफ भगवत संत दर्शन का पुण्य, दोनों का मिलन है। रास्ता वहीं से निर्गत हो रहा है। आपके मन की गति कौन सा पथ पकड़ना है उसी संगम से पता चले महाराज। और इसीलिए हमारे इस ललाट पर भी एक संगम है, यहीं से निकलता है संगम और सीधा बुद्धि चक्र में ब्रह्मरंध्र से होते हुए बुद्धि चक्र में, जहां हमारी गोखरू है। जो ब्राह्मण लोग होते हैं संत लोग मोटी सी शिखा रखते हैं, इतनी मोटी मोटी, उसको गोखरू बोलते हैं। गाय के खुर जितना, इतना जितना गाय का खुर उतनी दूर में चोटियां रखते हैं, ये बुद्धि चक्र है। और ब्राह्मण के लिए इसलिए जरूरी है कि ब्राह्मण की बुद्धि गर्म न हो। जिस ब्राह्मण को जल्दी जल्दी क्रोध आवे समझ लो अभी बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। कल चरित्र में सुना महाराज दशरथ और कैकेयी का उद्धरण। महाराज दशरथ ने कहा मैं बनाना तो चाहता हूं युवराज को राजा। कैकेयी ने कहा बात तो सब ठीक है, लेकिन चक्कर यही है कि जब तक 14 वर्ष का वनवास करके और एक एक इंद्रियों का नियमन नहीं कर लेंगे, 10 ज्ञानेंद्रियां 10 कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 हो गए। जब तक इन पर नियंत्रण नहीं होगा ये अच्छा राजा नहीं बन सकते। इसलिए जीवन में तप का बहुत महात्मा है। आपके जीवन की तपश्चर्या ही आपको उच्च पद पर प्रतिष्ठित करती है। इसलिए हम लोग भी, हमारे महाराज जी का हमारी इच्छा है कि कल हम लोग जन्म महोत्सव में पहुंच जाएं भगवान के। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज सती भी अग्नि में अपने शरीर को समर्पित करके और पवित्र हो करके, एक पवित्र माता पिता, कहां अग्नि का दाह शांत कहां होगा? शरीर में तो बड़ी गर्मी है और गर्मी होने से परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है, तो कैसे माता पिता को पकड़ो? हिमवान, जहां हमेशा पर्वत आच्छादित रहता हो, किससे? बर्फ से, हमेशा ठंडई बनियो, ऐसा कोई पिता मिल जाए और उसके शुक्र से मैं प्रादुर्भूत हो जाऊं, ताकि दोबारा ये गर्मी फिर हमारे दिमाग में संशय वाली न रह जाए। आपको अच्छा घर भी मिलेगा भगवान के भजन से, अच्छा वर भी मिलेगा भगवान के भजन से, अच्छा भोजन भी मिलेगा भगवान के भजन से। भज धातु है और भकार है। आप भकार में भोजन भी है, भजन भी है, भरतार भी है, भिक्षा भी है। आपको पकड़ना क्या है ये आपके भकार पर निर्भर करता है। जिसका भकार जितना अच्छा उसका ककार उतना ही बढ़िया निकलेगा। जितना अच्छा तुम्हारे पास भजन होगा तुम्हारा कर्म उतना ही पवित्र होता चला जाएगा। इसलिए भजन बहुत जरूरी है जीवन में।
जिसके जीवन में भजन नहीं है उसको भोजन का भी अधिकार नहीं है, वो भोजन करने का अधिकारी नहीं है। लेकिन हम जीव इतने मंदमती हैं, चाहते सब कुछ हैं। अभी परीक्षा में चले जाएं और कहीं फार्म डाल दिया तो दुकान वाले पर जाकर के सबसे महंगी वाली अगरबत्ती खरीद के लाएंगे, सो लगा दो और हनुमान जी खुश हो जाएंगे एक दिन। और दूसरे दिन हनुमान जी मंदिर से भाग गए, का दिखते नहीं उधर मंदिर की तरफ, पूजा कौन कहे महाराज। तो हनुमान जी को भी पता रहता है चंट यजमान है, इसका काम करने लायक नहीं है, एक दिन खिलाएगा दूसरे दिन डोलाएगा, ऐसे मित्र से क्या दोस्ती। सो हनुमान जी भी बड़े चालाक, सारे देवता बड़े होशियार हैं, और खास करके इस जागतिक पक्ष से इनसे तो बड़ी होशियारी है। यहाँ का इंसान यहाँ भेजा है, सो भगवान जाने हमारी लीला भूमि है, वहीं तो जाकर के हम खेल कर आए हैं। खेला वहाँ के लोगों ने कितना फंसा फंसा के खिलाया है मुझको, तो यहीं से गए हैं सीख करके सब, क्योंकि वहां तो कुछ है ही नहीं है, जहां सुख सकल सकल दुख नाही। और आज भगवती को भी अपने भजन का प्रभाव है, अपने भजन की आन है। प्रभु यही तो मांगा है। सती मरत हरिसन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बर मागा, सती मरत हरि सन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म 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 शिव पद। इसलिए ऐसे नहीं मांगा, इस जन्म में तो कल्याण नहीं हो पाया, और उसके एक हाथ को पकड़ करके और 20 वर्ष का संबंध छोड़ के चले आते हैं। लेकिन जब संशय रूपी पक्षी बैठ जावे ना, तो उसी पति में बड़ा सूक्ष्म अन्वेषण चालू हो जाता है। ये ऐसे, ये वैसे, ये फलाना, ये ढमकाना, बहुत खराब है। और समाचार देखो तो रोजे एक खबर निकल रही है कि रात में ही काम लगा दिया सियावर रामचंद्र की जय। कैसे कल्याण हो। इसलिए हमारे महाराज जी कहे भैया आवे वाला समय बड़ा खराब है, हो बहुत खराब समय आने वाला है। कलिकाल रूपी अजगर ऐसे मुंह खोले बैठा है और सब उसी में घुसते चले जा रहे हैं और किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि बचूं कैसे। इसलिए आज सती को यह चिंतन है कि पिछला जन्म तो बिगड़ गया और दोष हुआ महाराज परीक्षित की तरह। समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे, देखा और ग्रंथ में हमारे व्यास भगवान प्रणीत कर रहे हैं जैसे हमारे महाराज जी का ये आश्रम चमक रहा है। यहाँ रात में आइए तो भी लगता है कि 0 वाट का बल्ब जल रहा है, चारों तरफ चमकता रहता महाराज है, चमकता रहता है। सोचिए ये संत के पहुंचने का प्रताप है। इतनी बड़ी जमीन है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, लेकिन हमारे महाराज यहीं रुके सो मंदिर यहीं बना। कितना प्रयास प्रभाकर दत्तात्रेय जी महाराष्ट्र के, उन्होंने बड़ा प्रयास किया कि वहां महाराज जी की जन्मभूमि पे मंदिर बन जाए, लेकिन नहीं बन पाया।
लोगों की मति ही नहीं हो पाई, लोगों ने संकुचन कर लिया अपनी बुद्धि का, यहाँ तो मंदिर बन जाएगा तो बड़ा झंझट हो जाएगा। सो महाराज जी की इच्छा यही थी, सो यही मंदिर बन गया। आज इतना बड़ा प्रकल्प तैयार हो गया, ये संतों की कृपा से, उनके भक्तों की कृपा से। इसलिए जीवन में आपका सात्विक पक्ष अगर है, हमारे महाराज जी दाल में एक मिर्चा भी ज्यादा हो जाए सो कहे भैया अब सब पेट के रोगी हो जाएंगे, वो इतना मिर्चा खाता। अब बताओ, मार मसाला, मार चटनी, ऊपर से ये मिर्चा, ऊपर से वो भी सलाद, ऊपर से ये भी, अरे जीवन कहां चला जाएगा। तो जैसा अन्न खाते जाओगे बुद्धि में आपके वैसे वो निर्माण करता जाएगा। कल स्वामी जी के माध्यम से सुने 14 जगह अन्न का प्रभाव रहता है, 14 जगह आपकी कर्मेंद्रियों पर आपके खाए अन्न का प्रभाव, क्योंकि आपकी मोटी मोटी बेंस से, सिराओं से छोटे छोटे टिश्यूज निकलते हैं जो आपकी शरीर स्केलेटन, इस ढांचे को खड़ा करते हैं, और वो खून अन्न से बनता है। आपके शरीर में जो रज बनता है वो अन्न से बनता है। इसीलिए जितना पवित्र अन्न खाओगे उतनी पवित्र संतति होगी, उतना पवित्र आचरण बनेगा बच्चों का। आजकल माता पिता तो 50% केवल अपने बच्चों के आचरण को लेकर के परेशान है। महाराज 9 बजे तक सोता है, महाराज पता नहीं बाजार में हुई चीज सब खाता है। अरे जब धुंधकारी जैसा आचरण करे धुंधकारी ही पैदा होगा, धुंधली हो जाओगे तो धुंधकारी ही पैदा होगा महाराज। हमने कभी, अच्छा लोग करते भी हैं, कभी बच्चों से नहीं कहते भैया जरा नहा धो के 1 चालीसा हनुमान जी की करो, गुरु महाराज हैं बैठे हैं जरा दंडवत भी तो कर लो। महाराज हम तो कर लेते हैं, अब बच्चों का क्या है, बच्चे तो अब बच्चे हैं, अब वो बच्चे धीरे धीरे बड़े भी हो जाते, सिखाया नहीं, बताया नहीं, उधर उन्मुख नहीं किया तो प्रांगमुख हो गए, वो छोड़ दिया, धर्म भ्रष्ट हो गए, और धीरे धीरे वो घर में आने वाली भी आ गई। तो जब श्रीमान जी नहीं कुछ घंटी घलियाल बजाने वाले, धूप अगरबत्ती, तो वो काहे करेगी, वो भी नहीं करेगी, कुछ नहीं। और जिस घर में ठाकुर जी नहीं, ठाकुर जी का पूजन नहीं, गुरु गोविंद का पूजन नहीं, ऐसे घर को शिव जी कहते हैं। घर मसान परिजन जन भूता, घर मसान परिजन जन भूता, घर मसान